आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। सौरभ जैन हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सतपुते हैं और जारी है मिड कैप बाजार मुंबई स्पेशल, जहां पर हम मुंबई वासियों की जो क्वेरीज है उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ अब आनंद राय मुंबई से ही। आनंद, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए। सर मैडम, मेरे पास वैनबेरी का 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 57 आपका परचेजिंग प्राइस है वैनबेरी में। 47.48 ठीक है। और आपका टाइम होराइजन कितना है, मतलब कितना समय आप रुक सकते हैं? लॉन्ग टर्म। सौरभ, आपके कमेंट्स क्या हैं? फार्मा स्पेस की कंपनी है, 5% का मूव है आज भी, और इनका जो परचेजिंग प्राइस है 47.48 का है, यानी प्रॉफिट्स में है। क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, स्टॉक की फाइनेंशियल की बात करें, ऑपरेशनली तो वीक है कंपनी। जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए थे उसमें डी ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ था, बॉटम लाइन नेगेटिव थी, और पिछले साल के मुताबिक जहां पर 5 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू भी गिर रहा है 20% के रेट से। पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो निराशाजनक ही रहे हैं। मुझे लगता है मूवमेंट ज़रूर आया है, लेकिन इनके फेवर में भी है, लेकिन ऑपरेशनली ये कंपनी का अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये प्रॉफिट जो भी इन्हें मिल रहा है वो लेकर निकल जाए। मेरी सलाह यहाँ एग्जिट की रहेगी। जी चलिए, वनवरी पर सलाह दी आपको दी गई है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, सुनील ने भेजा है मुंबई से और ये जानना चाह रहे हैं आरबीएल बैंक पर 500 शेयर्स इनके पास 287 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है। रीसेंट लिस्टिंग है, तो इनफैक्ट सौरभ आपसे ही सवाल होगा मेरा। आरबीएल बैंक फंडामेंटल्स के लिहाज से कैसा लगता है आपको? इन्होंने जहां पर खरीदा है इनको मुनाफा हो रहा है लगभग 10 रुपये प्रति शेयर का, क्या सलाह रहेगी आपकी? रत्नाकर बैंक काफ़ी इनकी जो अगर बैलेंस शीट की बात करें और जो फंक्शंस की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आईपीओ में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और लिस्टिंग भी अच्छी रही। प्राइस पे यहाँ पर जिस कंपनी जिस इशू प्राइस पे लेके आई थी वो अट्रैक्टिव प्राइस था, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर किसी को लंबे समय का निवेश करना है, क्योंकि जो सेक्टर का आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है आरबीएल थोड़ा अच्छा मूव कर सकता है और मार्केट आउट परफॉर्मर रह सकता है। मेरी सलाह यहाँ पर होल्ड की रहेगी। अगले कॉलर हमारे साथ मेलविन है मुंबई से। मेलविन, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैंने आईएफसीआई का शेयर लिया था। आईएफसीआई के शेयर्स आपने लिए हुए हैं, खरीद भाव क्या है आपका? अराउंड 29.48। तो क्या हाल ही की परचेजिंग है आपकी? 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुए हैं, ठीक है। और 2 दिन से ही ये स्टॉक अपने हाल 30.5 एक हफ्ता हुआ है, ठीक है। लास्ट वीक की इनफैक्ट परचेज है आपकी। ये क्या करना चाहिए राजेश आईएफसीआई में? अभी अगर पिछले 1 महीने का इसका हम प्राइस बिहेवियर देखें तो 30.5 के लेवल से ही पिछले हफ्ते ही इनफैक्ट जो उसने टच किया था तब से थोड़ा सा मुनाफा वसूली शेयर में दिखी है। अभी 1% नीचे है, इसलिए इनके खरीद भाव से भी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि टेक्निकली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहाँ पे रेजिस्टेंस था 30-31 के आसपास, दैट इज द रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे हमने देखा आईएफसीआई टर्न लेता है। मे भी आपको लगा होगा ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट फेल गया वो, और वहाँ से पूरा रिवर्सल जिसका सपोर्ट बनता है 25 के आसपास, वहाँ तक हमने देखा है। मुझे लगता है आईएफसीआई का अगर आप वीकली चार्ट भी देखो तो 25 और 30 ये एक छोटा सा दायरा है 5 रुपए का, बट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अ बिग 20% का एक मूव दिखता है यहाँ पे। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में मैं यही कहूँगा कि आपको इसे होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखता है वो भले भी वीक हो, लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है मुझे लगता है कि इसमें एक रिवर्सल आएगा, और आपको मे बी यहाँ पे एक 6 मंथ्स होराइजन के एंगल से इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। योर स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर बिलो 25 रुपीज। मुझे लगता है 30-31 का लेवल निकाल दे तो एक अच्छा रैली, एक अच्छा मोमेंट हम इसमें देखेंगे, जैसे कि आईडीएफसी में देखा हमने 50-51 से 65 तक का, वैसे ही आईएफसीआई में भी आएगा। मुझे लगता है 30 के ऊपर का इसका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 38 to 40 रुपीज, सो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, फिलहाल बने रह सकते हैं। अगले दर्शक है नरेश, इस वक्त ऑनलाइन पर है सूरत से। नमस्कार नरेश जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है? मेरे पास 2000 शेयर हैं एनएचपीसी के, 42 रुपीज के लिए हुए हैं मैडम। कब की खरीद है, आप रिकॉल कर पाए अगर? मैडम मेरे पास लगभग मेरे आई थिंक 3 साल हो गए मेरे को लगता है। ओके, तो फर्दर आप इसमें 1 साल और दे सकते हैं, या फिर अब आप निकलने का मन बना रहे हैं? नुकसान हो रहा है आपको काफी? नहीं मैडम, मेरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिए थे मैंने। ऑलराइट, तो इसका क्या करना चाहिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। ऑलराइट, एनएचपीसी सौरभ इन्होंने खरीदा हुआ है 42 पर, ऑलरेडी 3 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं और टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, इनकी बाइंग तक वापस आए, इसलिए इसे फर्दर रख सकते हैं अपने पास। आप क्या सलाह देंगे, एनएचपीसी में क्या करना चाहिए?
देखिए ऑपरेशनली कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अच्छी कंपनी डिविडेंड भी देती है। और अब पिछले दिनों थोड़ा सा शायद अगर गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा अपना स्टेक सेल भी किया था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया था। ऑपरेशनली मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छी है, मानसून भी इस बार अच्छे रहे हैं, तो आगे भी, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हालत है वो उसमें भी सुधार है, जिससे भी कंपनी को फ़ायदा मिल सकेगा। मुझे लगता है इन्होंने लंबी अवधि के लिए जो निवेश किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्हें थोड़ा कुछ और भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें। मेरी सलाह यहाँ पर होल्ड और थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेट की रहेगी। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं लक्ष्मण देहरादून से। लक्ष्मण नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। हाँ, मेरे पास डेल्टा क्रॉप है 110 के। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, अच्छे लेवल पर आपने खरीदा है डेल्टा क्रॉप। और IRB इंफ्रा भी है 220 के। तो मैडम इसमें करना क्या मुझे अभी? ठीक है, स्विच करें कहीं? राजेश, संक्षेप में आपकी राय डेल्टा कॉप IRB इंफ्रा पर, दोनों ही स्टॉक्स जो है इनको अच्छा मुनाफा डिलीवर करे। डेल्टा कॉप में इनका परचेसिंग प्राइस 110 है और IRB इंफ्रा में 220 इनका एंट्री लेवल है। मुनाफा समेट लें पर होल्ड रखें? देखिए मुझे लगता है डेल्टा कॉप में आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें, और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसका एक स्टॉप लॉस रखिए 170 का। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम जारी हो सकता है, बट बीइंग ए हाई बीटा काउंटर यहाँ पे प्रॉफिट लेना भी बनता है। सेकंड काउंटर वाज IRB इंफ्रा, राइट? IRB इंफ्रा, या देखिए IRB इंफ्रा में टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, दैट इज समवेयर नियर 260-65 लेवल। मुझे लगता है आपको होल्ड रखना चाहिए। अगर 260-65 का जो लेवल है इसका ये निकाल दे, तो इसमें एक बहुत अच्छी रैली हम देखेंगे जो इसको लेके जाएगी रफली 310 प्लस। सो यू कैन होल्ड योर पोजीशन विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 230। जी, तो IRB इंफ्रा में पोजीशन होल्ड करिए। 310 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया भी हो, और डेल्टा कॉप भी खबरों में रहा है, नतीजे भी अच्छे आए। कसिनो लाइसेंस नया मिला कंपनी को कुछ महीने पहले सिक्किम में, जब से स्टॉक की जर्नी शुरू हुई थी पिछले अर्निंग सीजन से, जो कि अब तक कायम है। और स्टॉक करीब 3.25% की बढ़त लेकर अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर 176 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन के, यानी आज थोड़े से कंसोलिडेटेड और वीक मार्केट के जो परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, उनको एक बार देख लेते हैं। आज आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से दिखाई है केमिकल स्टॉक्स ने, और केमिकल स्पेस के कुछ शेयर्स को आप देखिए। पहला एल्कली मेटल्स 20% ऊपर, दूसरा शेयर एक्सेल इंडस्ट्रीज, अगेन केमिकल स्पेस की कंपनी, स्टॉक 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कनौरिया केमिकल आज का स्मॉल कैप रडार का ये स्टॉक था, जो सुबह 10:10 पर आपको बताया गया था, 15% का उछाल। श्री पुष्कर केमिकल, अगेन केमिकल स्पेस की कंपनी, जो कि 16% की बढ़त दिखा रही है। कुछ और मूवर्स को आप देखें तो कोपरान, पीटी लैमिनेशन, मैग्मा फिनकॉर्प, ये कुछ और वॉल्यूम बजर्स है जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी गई है और जोरदार मोमेंटम लेकर ये स्टॉक सभी ट्रेड कर रहे हैं। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक और शेयर जहां पर 10.5% के गेंस अभी ये दिखा रहा है और 68 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, कैप्री ग्लोबल, ये कुछ और मूवर्स हैं जहां पर 10% के गेंस हम देख रहे हैं। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन सुबह से खबरों में भी था। लेकिन चलिए अब एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर दिलीप भट्ट हैं, जॉइंट MD हैं प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के। मिस्टर भट्ट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, जब अक्टूबर की शुरुआत हुई तो कई सारे ट्रिगर्स थे जिनकी हम बातचीत कर रहे थे। अक्टूबर में फेस्टिव सीजन, अक्टूबर में अर्निंग सीजन और साथ ही साथ RBI पॉलिसी। कहा जा रहा था कि RBI गवर्नर उर्जित पटेल हॉकिश हैं, बहुत सारे परसेप्शंस थे उनके बारे में, लेकिन जो आउटकम निकल कर आया RBI पॉलिसी से, उसने डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स हैं उनको लिफ्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैंग्वेज थी उनकी पॉलिसी अनाउंसमेंट के दौरान, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ इस बार ग्रोथ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, आने वाले जो 3 से 6 महीने होंगे उसमें और कितने कट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं RBI की ओर से, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर मार्केट्स? जिस तरह से ये जो कल RBI गवर्नर ने 25 बेसिस पॉइंट का जो कट किया है, इट हैज़ रियली सेट द टोन फॉर द एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर, और उन्होंने काफ़ी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जनरेट कर लिया है। और जैसे आपने भी बहुत सही बताया कि अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, ग्रोथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ द माइंड। तो मुझे लगता है दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद अगले, आई वुड से स्टिल 8 to 12 months एक 50 to 75 बेसिस पॉइंट कट हो जाए, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस तरह से अच्छा मानसून एक आ गया है और जिस तरह से अभी भी IIP बहुत लो चल रहा है,
These two are certainly a good recipe for any RBI governor to set the tone for further reduction in the interest rates. जी